Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about cardiovascular system. Cardiovascular system, as the name suggests, cardio that means heart, vascular that means blood vessels. तो हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर के हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है. अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करते रहना, कॉन्स्टेंटली बिना रुके हुए जितना भी ब्लड है उसको बार बार पंप करते रहना. ठीक है. और जो ब्लड वेसल्स है उसका फंक्शन होता है कि जितना भी ब्लड हमारे हार्ट ने पंप किया है उसको हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू और हर एक सेल तक पहुंचाना. ठीक है. तो दोनों मिल करके हमारी पूरी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं. अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा हार्ट होता है, एक इसका जो शेप होता है वो फिस्ट शेप का होता है. जितनी जैसे हमारी जो हमारी हाथ की हथेली होती है इस टाइप का इसका शेप होता है. ठीक है. और एक लगभग ऐसे कोन टाइप का शेप इसका होता है. ठीक है. ये क्या होता है, पूरा मसल्स का बना होता है और अंदर से हॉलो होता है. दैट मीन्स पूरा मस्कुलर इसका स्ट्रक्चर होता है और अंदर से ये खाली होता है. खाली क्यों होता है? खाली होगा तभी तो वहां पे ब्लड फिल होगा. ठीक है. तो ब्लड फिल होता है, ब्लड को ही वहां से पंप करता रहता है. अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें हमारे हार्ट की, तो हार्ट की जो बाहर की जो आप लेयर देख रहे हैं, ठीक है, ये लेयर क्या होती है, मेनली 3 लेयर से मिलके बनी होती है. ठीक है. जो फर्स्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम. ठीक है. पेरिकार्डियम लेयर अंदर, उससे अंदर वाली लेयर होती है मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम. ठीक है. वैसे भी अगर कोई भी लेयर होती है तो उसमें जो भी डिवीजन होता है वो ऐसे ही होता है कि सबसे बाहर वाली लेयर को हम पेरी बोलते हैं, फिर बीच वाली लेयर को मायो और सबसे अंदर वाली लेयर को एंडो. ठीक है. तो इसमें भी सेम है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम. तो जो पेरिकार्डियम वाली लेयर है ये भी मेनली 2 टाइप की मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है. ठीक है. अब वो 2 मेम्ब्रेन्स कौन सी होती हैं? जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी फाइब्रस होती है. ठीक है. फाइब्रस मटेरियल की बनी होती है. और जो उससे अंदर वाली लेयर है ये बनी होती है हमारी एपिथेलियम सेल्स से. ठीक है. बाहर वाली बनी होती है फाइब्रस टिश्यू से, अंदर वाली बनी होती है एपिथेलियम सेल्स से. तो जो अंदर वाली लेयर होती है एपिथेलियम से जो बनी होती है, इससे हमारा पेरिकार्डियल जूस निकलता है या फिर पेरिकार्डियल लिक्विड निकलता है. ठीक है. जो हमारा हार्ट जब बार बार पंप करता रहता है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है, तो उस चीज में एक स्मूथ तरीके से उसको चलाने में हेल्प कराता है. ठीक है. उसके अंदर वाली लेयर होती है मायोकार्डियम. तो मायोकार्डियम में क्या होती है, स्पेशलाइज्ड टाइप के ऐसी मसल्स होती हैं जो कि सिर्फ हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होती है. ठीक है. ऐसे स्पेशलाइज्ड टाइप की मसल्स होती है. अब ये मसल्स कैसी होती है, इस टाइप के शेप की होती है. ठीक है. एक फ्लेक्स टाइप की शेप की होती है. इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सबके बीच में और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि हमारे हार्ट में, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारी इंपल्स का जनरेशन होता है, उसका कंडक्शन होता रहता है. ठीक है. इंपल्स का जनरेशन और कंडक्शन में ये क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये आगे पहुंचाने का काम करते हैं, सो दैट कि हार्ट में जो भी पंपिंग एक्शन हो रहा है वो एक स्मूथ मैनर में चले. ठीक है. सबसे इनर लेयर देन आती है एंडोकार्डियम. तो एंडोकार्डियम क्या होती है, एक लेयरिंग का काम करती है जितनी भी बाकी की मसल्स होती हैं उसमें. ठीक है. तो एंडोकार्डियम होती है हमारी जो एपिथेलियम सेल्स होती है, फ्लैट एपिथेलियम सेल्स से बनी हुई होती है. ठीक है. प्रोटेक्शन का काम करती है सो दैट जो भी हमारी पंपिंग एक्शन है वो स्मूथ मैनर में चले. अब ये तो बात होगी कि जो बाहर की कवरिंग है वो कैसी है. अगर हम हार्ट के अंदर की बात करें तो जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है थ्रू सेप्टम. ठीक है. जो ये बीच में लाइन आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं सेप्टम. तो सेप्टम के थ्रू जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट चैम्बर को बोलते हैं, जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें बोलते हैं एट्रियम, और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं इन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ठीक है. तो इधर वाले को जो कि राइट साइड प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. और जो राइट साइड को वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड को प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. तो ये चीज याद रखना जरूरी है कि कौन से एट्रियम है, कौन से वेंट्रिकल है, कौन से राइट साइड को प्रेजेंट है, कौन से लेफ्ट साइड को प्रेजेंट है. ठीक है. इजी है कि आप जैसे नॉर्मल खड़े हो तो क्या होगा, राइट साइड को जो आपका हार्ट, मतलब हार्ट का जो राइट पार्ट होगा उसको बोलेंगे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. जो लेफ्ट साइड को प्रेजेंट होगा उसे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाएगा. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि जो हमारा हार्ट होता है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड को प्रेजेंट होता है. ठीक है. क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपका लेफ्ट साइड को ही हार्ट होता है, हार्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड को प्रेजेंट होती है. इसीलिए बोला जाता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट में होता है, बट लेफ्ट में नहीं होता, मिडिल में ही होता है, बट थोड़ा सा उसकी जो उसका टर्न होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड को होता है. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा सेप्टम होता है, अब हम बोल रहे हैं ना कि इसमें अलग अलग हमारे चैम्बर्स प्रेजेंट है, तो चैम्बर्स में क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा. अब ब्लड का फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे घर होता है, घर में अलग अलग कमरे होते हैं.
तो कमरों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होते हैं? दरवाजे। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, अलग अलग जो चैम्बर्स हैं इसमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या होते हैं? दरवाजे समझ लो, ठीक है। तो उनको बोला जाता है वॉल्व, ठीक है। क्या बोला जाता है? वॉल्व। तो ये वॉल्व्स एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी दो टाइप के होते हैं। जो हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा समझ लो कि हमारी वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इसमें जो वॉल्व होगा वो कैसा होगा, इसमें तीन जिसे बोलेंगे समझ लो कि दरवाजे तीन हैं, ठीक है। और इसमें क्या सिर्फ दो दरवाजे हैं जिनको हमने खोलना है, ठीक है। तो इसमें तीन दरवाजे हैं, इसमें सिर्फ दो दरवाजे, दैट मीन्स इसमें तीन वॉल्व्स हैं जो खुलेंगी, इसमें सिर्फ दो वॉल्व्स हैं जो ओपन होंगी, ठीक है। ओपन और क्लोज होती रहेंगी, ठीक है। अब ये ओपन और क्लोज कैसे होती हैं? जब हमारे एट्रियम में ब्लड फिल हो जाता है तो एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही एट्रियम का प्रेशर बढ़ता है तो ये वॉल्व्स ओपन होते हैं और सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे हार्ट का और इसके अंदर के जो जो कंपोनेंट्स हैं उसका। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में मेनली दो टाइप की होती है, आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें हायर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से लेकर के ब्लड, मतलब हार्ट से ब्लड लेकर के हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन है, किसी भी सेल या टिश्यूज तक ये ब्लड को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो इसमें मेनली तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है। जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंटिटा, सेकेंड लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया और थर्ड लेयर होती है ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है। तो जो ट्यूनिका एडवेंटिटा वाली जो लेयर होती है ये मेनली फाइब्रस टिश्यूज से बनी हुई होती है, ठीक है। फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। और बीच वाली लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया जो कि थोड़ी बहुत स्मूथ मसल से, और इसमें ज्यादा अमाउंट होता है इलास्टिक फाइबर्स का, ठीक है। इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है। तो जो ट्यूनिका मीडिया वाली जो बीच वाली जो लेयर होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब भी अब आगे स्टडी हम करेंगे कि जब भी ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर रिलैक्सेशन होता है वो तो ट्यूनिका मीडिया ही होती है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट मीन्स वही कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन का काम करती है क्योंकि वहीं पे इलास्टिक टिश्यू सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट लेयर होती है ट्यूनिका इंटिमा। तो ट्यूनिका इंटिमा में स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स जिसे हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये तीनों मिल करके एक ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो हमारी आर्टरीज होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक लेके जाती है। इसीलिए जब आपका हाथ, जैसे कि जो भी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें आप बाहर से, ठीक है, सुपरफिशियली आप आर्टरीज को नहीं देख सकते हो। सुपरफिशियली जो आपको दिखती है ब्लू या फिर ग्रीनिश कलर की वो सारी होती है वेन्स। आर्टरीज हमेशा थोड़ी सी डेप्थ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो आर्टरीज होती हैं वो वेन के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिक होती है, यानी कि थोड़ी सी मोटी होती है। जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी सी पतली होती हैं, आर्टरीज थोड़ी सी थिक होती है। थिक इसलिए होती है क्योंकि हार्ट को जब ब्लड को पंप करना होता है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर से उसको पंप करता है, ठीक है। वो प्रेशर कहाँ जाएगा? आर्टरीज में। तो आर्टरीज की जो वॉल होती है, जो ट्यूनिका मीडिया वाली जो लेयर होती है वो सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेती है सो दैट कि बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे वेन्स तक ना जाए, ठीक है। तो ये वेन्स जितने भी हमारी वेंट्रिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर से ये पंप करते हैं क्योंकि हमारा हार्ट तो बीच में है, हमारे लेग्स में भी ब्लड का सप्लाई होना है, हमारे ब्रेन में भी ब्लड का सप्लाई होना है, हमारे हाथों में हर जगह पे ब्लड का सप्लाई होना है, ठीक है। तो जितने ज्यादा प्रेशर से सप्लाई करेगी उतनी जल्दी या फिर उतना टाइमली सब जगह पे ब्लड पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी आर्टरीज होती है, हमारी आर्टरीज आगे जाकर के, यानी कि जो बेसिक ब्रांच है वो है आर्टरीज, ठीक है। उस जो बेसिक ब्रांच है उसकी फिर आगे जाकर के बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाती है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसको बोला जाता है आर्टरियोल्स, ठीक है। जो मेन यूनिट है आर्टरीज, आर्टरीज से मिल करके ही क्या होगा, आर्टरीज से निकल के ही ऐसे छोटे 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 बहुत सारे क्या होंगे, आर्टरियोल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब आर्टरी क्योंकि एक जगह पे जाती है ना, फिर उसकी जैसे आपने देखा होगा जड़ होती है, जैसे जो रूट्स होती हैं, तो रूट का एक पार्ट होता है, फिर वो अलग अलग बहुत छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो सेम चीज उसमें भी होता है, आर्टरीज बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यूज को ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है, हम वेन्स की बात करते हैं, वेन्स और वेन्यूल्स। तो वेन्स भी सेम, इसमें भी यही सेम 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एडवेंटेटा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आर्टरीज के कंपैरिजन में ये थोड़े से पतले होते हैं, क्योंकि वेन्स में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, ठीक है। वेन्स का क्या काम है, जितना भी ब्लड है वो जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी में, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उन सबसे कलेक्ट करके वापस से हार्ट में लेकर के जाना, ठीक है। दो काम है, दो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स। एक का काम है लेकर के जाना हार्ट से ब्लड को, दूसरे का काम है वेन्स का कि जितना भी ब्लड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लेकर के आना, ठीक है। तो ये मेन काम होता है हमारे वेन्स का। अब वेन्स में जितना भी हमारी बॉडी में ब्लड होता है, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा ब्लड का हमारे वेन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए वेन्स में क्या होते हैं, थोड़े से डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डक्ट्स यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताए थे ना, वॉल्व होते हैं, तो वैसे ही वॉल्व यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये वेन्स है, तो इसमें क्या होते हैं, अलग अलग वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दरवाजे बताए थे, तो सेम वही ऐसे ही वॉल्व्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, सो दैट कि जो भी ब्लड, जैसे आर्टरीज का काम है कि ब्लड को कहीं को भी सप्लाई करना, ठीक है, लेकिन वेन्स का काम है कि वहां से वापस से लेकर के आना। तो जैसे अगर हमारे पैर में अगर ब्लड का सप्लाई होना है, अगर आर्टरी सप्लाई करेगी तो क्या होगा, डायरेक्टली नीचे को ब्लड चला जाएगा। लेकिन जब उस ब्लड को वापस आना होगा तो थ्रू ग्रेविटी क्या होगा कि वो ब्लड वापस से नीचे की ओर को खींचेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर वेन्स में कोई भी डक्ट्स नहीं है, यानी कि कोई भी दरवाजे नहीं, अगर आप दरवाजे बंद नहीं करोगे तो बाहर वाला इंसान अंदर आ सकता है या फिर अंदर वाला बाहर जा सकता है, इजिली क्या हो सकता है, वो क्रॉसिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये डक्ट्स होंगे या फिर ये वॉल्व्स होंगे, तो एक बार आप अगर वॉल्व बंद हो जाएंगे तो जितना ब्लड वहां पे प्रेजेंट है वो अब वापस से बैक फ्लो उसका नहीं होगा, ठीक है। तो उसी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए अगर सोचो कि अगर वॉल्व्स नहीं होते तो हमारे पैर का ब्लड तो कभी हमारे हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रेविटी उसमें, मतलब ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, वो नीचे ही रह जाता, उसकी वजह से पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, ठीक है। वो भी एक कंडीशन है, आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे वॉल्स, जो हमारी वेन्स होती है उसमें हमेशा वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट जो भी ब्लड है वो इजीली हमारे हार्ट तक वापस से पहुंच सके, ठीक है। अब जो वेन्स होती हैं लाइक जो हमारी आर्टरीज, उसी की तरह ये भी क्या होते हैं, आगे जाकर के वेन्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वेन्यूल्स दैट मीन्स जो मेन यूनिट है वो वेन्स है, उसके बाद जाकर के छोटे छोटे नीचे क्या होंगे, इसके सब डिविजन्स हो जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे वेन्यूल्स, ठीक है। तो इन सबका काम क्या है, वेन्यूल्स क्या करेंगी, ब्लड को लेकर के आएंगी, आकर के वो बड़ी वाली जो हमारी वेन है उसमें ये मिला देंगी। तो ये वेन क्या करेगी, सारे ब्लड को लेकर के जाएगी और हमारे हार्ट में पहुंचा देगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है कि जो हमारी एपिथेलियम सेल्स होती है ना, तो ये एपिथेलियम सेल्स की सिंगल लेयर होती है, ठीक है। एक सिंगल लेयर बनती है एपिथेलियम सेल की, उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज, जो कि इजीली ब्रेक डाउन भी हो जाती है। अब यहाँ पे एक डायग्राम से मैंने आपको बताया है, सपोज कर लो ये आर्टरीज थी, आर्टरीज से जो ब्लड है वो हमारे किसी भी, सपोज कर लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है उस तक गया, ठीक है, ऑर्गन तक गया, उसके बाद आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक कनेक्शन बिठाना, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिव पाइप का काम करना, ये काम करती है हमारी कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज बहुत ज्यादा माइन्यूट होती हैं, या फिर इसका जो हमारा जो डायमीटर होता है वो बहुत पतला होता है, ठीक है। लेकिन इससे जो ब्लड है या फिर जो हमारी ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो इजीली इससे मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक साइड से ये आर्टरीज से जुड़ी रहती है और दूसरी साइड से ये वेन से जुड़ी रहती है, तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल पाथ का ये काम करती है, ठीक है। तो कैपिलरीज का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि छोटी छोटी जगह है जहाँ पे ब्लड का पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वहाँ पे ब्लड का सप्लाई करने का काम करती हैं, और उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब लेकर के ये वेन्स को दे देती हैं, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी कैपिलरीज। अब अगर हम हार्ट में बात करें कि हार्ट में हमारी आर्टरीज और वेन्स का कहाँ पे फंक्शन होता है या फिर कहाँ पे वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हार्ट में सबसे मेन चीज हमने बताई कि आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर के बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाती है, ठीक है। तो ये जो आपको बीच में एक रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है, इसे हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा क्या है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी है, ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि ब्लड को लेकर के जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट आर्टरी। अब अगर हम वेन्स की बात करें जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक लेके आएगा, तो दो टाइप की हमारी वेन्स इसमें प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट वेन को हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, जो कि हमारे लोअर पार्ट होता है ना, लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर के आती है, कलेक्ट करती हैं और हमारे राइट एट्रियम तक लेकर के आती है, ठीक है। उसको बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा। एक होती है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का काम होता है कि जो हमारी अपर बॉडी है उससे ब्लड को लेकर के आना और राइट एट्रियम तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और जो हमारी आर्टरी है उसको हम बोलते हैं एओर्टा,
ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनिंग है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है हार्ट का और ब्लड वेसल्स का. Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like and share this video. That motivates me to make more such videos. Also subscribe to my channel and don't forget to follow me in my Instagram. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.